सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल शर्वाशियन। होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं एंड वार्म वेलकम टू टुडेज वेबिनार। आज जैसे कि वेडनेसडे है एंड सभी के पास पोस्ट भी पहुंच चुका है कि आज पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आज का ये वेबिनार रहेगा। मैं हूं अनुषा सेन, SHPL की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ये वेबिनार में। आज जितने लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उन लोगों को तो कहना नहीं है, लेकिन जो लोग न्यूली आज एकदम फर्स्ट टाइम प्रेजेंट है ये जूम में, उनके मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। एंड जैसे कि आप लोग म्यूट रहते हुए भी हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड। एंड अभी तक अगर आप आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ये वेबिनार में कहीं ना कहीं कुछ तो अलग जानने को मिलेंगे। प्लीज डू शेयर इन योर ग्रुप। एंड आप सभी लोग ऑलरेडी जितने लोग प्रेजेंट हैं, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पे आज की मीटिंग में कितने नए लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम आज का मीटिंग देख रहे हैं या फिर आज का मीटिंग सुन रहे हैं? प्लीज डू कमेंट। ऐसा कोई है, कोई व्यक्ति है जो एकदम फर्स्ट टाइम आज का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यानी कि SHPL का ये फर्स्ट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम, ओके। मुराद आली, वेलकम। आपका ये फर्स्ट मीटिंग है। हम लोग का हर जैसे कि हर शाम को 8 बजे हम लोग का मीटिंग चलता है, वैसे ही आज का भी मीटिंग है। वाओ वेडनेसडे में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का वेबिनार का टॉपिक कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, सभी के पास जानकारी भी है कि आज हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, या फिर जानकारी देंगे ये बात अगर सही भी नहीं होगा तो कुछ तो अलग जानने के लिए मिलेंगे। एंड डेफिनेटली आप सभी का जो सपोर्ट है, आप सभी का जो ये एनर्जी रहते हैं, हर शाम आप 8 बजे एकदम तैयार होके बैठ जाते हैं जूम के सामने। रियली वी आर ग्लैड कि आप सभी लोग इतने सपोर्ट करते हैं एंड हम लोगों का जो एनर्जी है वो आप लोगों को देख के और भी बढ़ जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। ऐसे ही आप लोग हम लोग के साथ रहिए। एंड वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड अ ग्रेट वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आज का टॉपिक कहीं ना कहीं सबको रिलेट कर पाएंगे। आज का टॉपिक में कुछ कुछ ऐसी चीज है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे नोट है जहां पे हम लोग सभी लोग सहमत करेंगे। एंड स्पेशली अगर मैं यानी कि जेंट्स लोगों का बात करूंगी तो जेंट्स लोग आज बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज वीमेन लोगों के बारे में यानी कि लेडीज लोगों के बारे में बहुत चर्चा होंगे। आई होप कि सभी लोगों का आज बहुत कुछ जानने को भी मिलेंगे। एंड डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों का शायद नया कुछ जानने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक के साथ। यानी कि आज का हम लोग का टॉपिक का नामकरण तो हम लोग दे चुके हैं, लेकिन आई होप कि टॉपिक का ये जो टॉपिक है, रिफ्रेश योर स्किन एंड टर्न बैक द टाइम, ये आज का टॉपिक है। एंड हम लोग आज ये टॉपिक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, यू कैन प्लीज हेल्प मी आउट कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। आप लोग जरा रेज हैंड करके बता दीजिए, अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो रेज हैंड कीजिए प्लीज एवरीवन। ओके, हाँ, बहुत सारे रेज हैंड्स आ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। आज का टॉपिक है कि हम लोग क्या जैसे कि हम लोग का लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि कोई अगर टाइम बीत जाता है, कोई गलती हो जाता है तो हम लोग उसको वापस ही से नहीं ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज का टॉपिक ही ऐसा है कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिया जा रहा है कि टर्न बैक द क्लॉक। इज इट पॉसिबल? रिफ्रेश योर स्किन एंड टर्न बैक द क्लॉक। आज का कहीं ना कहीं टॉपिक के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे, हम लोग देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार कि क्या हम लोग का समय को टर्न बैक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो बीत जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। एंड वी ऑल से कि जो द पास्ट इज पास्ट। चलिए आज देखते हैं कि कुछ हम लोग टर्न बैक कर पाते हैं क्या नहीं। आज का टॉपिक कहीं ना कहीं यही है। अगर ये टर्न बैक के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं तो हम लोग एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर वो वापस से आ सकता है
तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी कि अगर आप लोगों का एज, यानी कि अभी अगर किसी का एज 30 है, अगर किसी का एज 20 है, तो वो लोग सोचते हैं कि अगर 5 साल आगे हम लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि 5 साल पीछे हम लोग पहुंच जाते हैं, तो शायद जो हम लोग किए ख् या फिर जो हम लोग नहीं कर पाए थे वो हम लोग अचीव कर पाएंगे, राइट। वी ऑल थिंक दैट कि अगर हम लोग बैक में जा पाए तो हम लोग का ये ख्वाहिश है, ये फरमाइश हम लोग करते हैं। आई होप, मेरा तो है ही, आप सभी का भी रहेगा शायद, क्योंकि हम लोग सभी लोग ये सोचते हैं, राइट। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आज मतलब ये टॉपिक के साथ आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी कोई सिचुएशन में आ जाते हैं एंड हम लोगों को एंड में पता चलता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड वी ऑल थिंक कि अगर हम लोग थोड़ा 1 साल पहले या फिर 5 साल पहले पहुंच जाते, या फिर हम लोग अगर ये मिस्टेक को अगर हम लोग रीटेक कर पाते, तो हम लोग शायद ये गलती ना करते, राइट। सो वी ऑल थिंक एट वंस, वी ऑल थिंक, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बैक जा नहीं सकते। जैसे कि बहुत अच्छा एक कहावत है, सब लोग बोलते हैं कि स्कूल डेज वर द गोल्डन डेज ऑफ आवर लाइफ, लेकिन अभी हम सभी लोगों का वो फरमाइश है कि हम लोग और एक बार फिर से वो स्कूल डेज में पहुंच जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो अभी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हम लोग एक रीयूनियन कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आज का ये टर्न बैक द क्लॉक हो सकता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला, जैसे कि मैंने कहा कि एज के साथ साथ, मतलब हम लोग का टर्न बैक के साथ साथ एक टॉपिक जो उभर के बाहर आता है वो है एज। हम लोग का एज का मतलब क्या होता है, यानी कि आज बातचीत करेंगे हम लोग का एजिंग रिलेटेड, एज रिलेटेड, एंड ये एज को हम लोग क्या टर्न बैक कर सकते हैं इसके ऊपर। चलिए आज का ये शुरुआत करते हैं। पहला अगर शुरुआत करेंगे कि एजिंग होता क्या है, तो ये सभी को पता है, ये अलग से कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जब किसी भी बेबी का बॉर्न होता है तब से उनका एज स्टार्ट हो जाता है, एक दिन करके उनका एज बढ़ता है। ये कोई नया चीज नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज है एंड बहुत ही फेनोमेनल चीज है एंड सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो टॉपिक को लेके आज हम लोग बातचीत करेंगे, वो है स्किन, यानी कि स्किन एजिंग। आज हम लोग बातचीत करेंगे स्किन एजिंग को लेके, क्योंकि उम्र तो सबका बढ़ता है। एक बेबी का भी अगर जस्ट बॉर्न हुआ है, उसका भी 7 दिन बाद उसका जब हम लोग नामकरण करते हैं 6 दिन बाद, तो उनका उम्र 6 डेज हो जाता है, राइट। सभी लोग, एक दिन जाता है, 1 घंटा बीतता है, तो सभी का उम्र बढ़ता है। एज तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग का स्किन का भी एज हो रहा है। ये जो जैसे कि हम लोगों को पता है, ये एक नॉर्मल चीज है कि सभी का एज होता है, सेम एज स्किन का भी एज होता है, यानी कि स्किन जैसे कि हम लोग का सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस ऑर्गन है ऑफ आवर बॉडी। ये स्किन का जो मतलब एजिंग का साइंस होता है, ये बहुत विजिबल होता है, क्योंकि ये सबसे वॉल्यूमिनस एंड सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हम सभी को पता है, राइट। अभी इसका जब उम्र बढ़ जाता है तो सबको पता चलता है, हम लोग का एज बढ़ रहा है, ये हम लोग का अपीयरेंस से पता चलता है, हम लोग का हेयर से पता चलता है, हम लोग का टीथ से पता चलता है, हम लोग का स्किन का जो टेक्सचर है उससे पता चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी सिर्फ एजेड पर्सन का नहीं, अगर छोटे उम्र से भी कोई बड़ा हो रहा है, कोई बच्चा या कोई गर्ल, कोई बॉय, तो उसका टीथ गिरना स्टार्ट हो जाता है एट अ सडन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो वो एक बार टीथ गिरता है, फिर से दोबारा वो टीथ आता है, सो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एजिंग। उनका भी एज बढ़ रहा है। सेम एज हम सभी का जो साइंस ऑफ एजिंग है, वो सबसे ज्यादा फोकस होता है हम लोग का अपीयरेंस से। हम लोग का स्किन का जो एजिंग होता है, वो भी सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है, सबसे ज्यादा बाहर आता है। ये विजिबल साइंस ऑफ एजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा हम लोग कंसर्न होते हैं। और रही बात, अगर मैं किसी का भी बात करूं, तो कोई भी पीपल, कोई भी पर्सन एज हो जाए उनका, ये नहीं चाहते। क्या कोई भी चाहते हैं कि हम एकदम ओल्ड एज की तरह देखें? हम लोग, मेरा एज 30 है एंड आई लुक लाइक 40, हम लोग कोई भी नहीं चाहते हैं ये। हम लोग सब कोई कंसर्न रहते हैं खुद के एज के लिए, कि जितना एज हम लोग का है उतना ही एज हम लोग का दिखे।
सो ये इसी की वजह से बहुत सारे, अगर मैं बात करूंगी सिर्फ वीमेंस का, यानी कि सिर्फ लेडीज का, तो अगर हर वीमेन का बात करेंगे तो वीमेन लोग बहुत सारा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं खुद का एज को घटाने के लिए, खुद का एज को रिवर्स करने के लिए, खुद का एज को स्टॉप रखने के लिए। बहुत सारी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं हर रोज। उनकी एज ना सही से ना दिखे या फिर एज सही रहे, इसके लिए वो बहुत कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वीमेन हैं ऐसे। सो क्या वो आज के दिन में या फिर क्या वो सभी के लिए सही है या नहीं है, वो तो आपको एंड में पता चल जाएगा। लेकिन दिस इज द कंसर्न, हम सभी लोगों को कंसर्न होना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं या फिर हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो सही है। लेकिन ऑल फीमेल्स, ऑल लेडीज डू दैट। यहाँ पे अगर जितने लोग आज जूम में देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स हैं, बहुत सारे लेडीज हैं, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। अगर आप खुद नहीं करते हैं तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे विमेन मिल जाएंगे जो करते हैं प्रोडक्ट्स की खुद का एज सही रहे। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हम लोग जो वो प्रोडक्ट्स को चुनते हैं, क्या वो सही है? सो दैट इज द मेन कंसर्न फॉर टुडेज टॉपिक। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक में कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट विमेन है, बहुत सारे पॉइंट। सो कहीं ना कहीं आज मतलब मेन के लिए बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स मिलेंगे एंड दे कैन रिलेट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट जो एक सवाल अगर मैं बताऊंगी, द ऑकवर्ड सवाल, द मोस्ट ऑकवर्ड सवाल अगर किसी विमेन के लिए होता है, सो व्हाट इज दैट? Can anyone guess what is that? Most awkward question. सबसे मुश्किल एक सवाल क्या हो सकता है एक लेडी के लिए? यहाँ पे एक लेडी ने ही जवाब दिया है एज। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहा है एज। सो डेफिनेटली व्हाट इज योर एज, ये होता है हम लोग का सबसे मतलब मुश्किलदार, सबसे ऑकवर्ड एक सिचुएशन। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी विमेन को, कोई भी लेडी को, कोई भी ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर एज अचानक से, सो वो कहीं ना कहीं ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। इसीलिए कहावत भी है कि लेडीज लोगों का एज कभी पूछा नहीं जाता है, राइट? सो और एक कहावत भी है ये मेन के लिए, जेंट्स के लिए, कि जेंट्स लोगों का सैलरी मतलब इनकम पूछा नहीं जाता है एंड विमेन लोगों का एज पूछा नहीं जाता है, राइट? सो ये एक मजाक में था। सो डेफिनेटली ये एक सवाल है जो सवाल को लेके हर विमेन कहीं ना कहीं डाउट में आ जाता है, कहीं ना कहीं ऑकवर्ड सिचुएशंस में आ जाते हैं कि व्हाट इज योर एज। और इसका मतलब ये नहीं कि वो एज को छुपाना चाहते हैं या फिर वो एज को बताना नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर वो एज बता देते हैं, सही एज, क्या वो सही एज उनके अपीयरेंस में दिखता है? दैट इज द मेन कंसर्न फॉर ऑल विमेन, फॉर ऑल फीमेल। सो जैसे कि हम लोग के ऊपर एक मिथ है कि हम लोग सही से उम्र नहीं बोलते हैं, लेकिन असल में ये नहीं है। हम लोग डरते हैं कि अगर सही से उम्र बता भी देते हैं, क्या वो अपीयर होता है हम लोग की स्किन में। सो इसकी वजह से 80% विमेन खुद का एज को छुपाते हैं, खुद के एज को बोलना नहीं चाहते हैं एंड एक ऑकवर्ड सिचुएशंस में आ जाते हैं। क्योंकि अगर वो अपीयरेंस उनके फेस में ना दिखे, अगर जैसे कि मैं बोलूं कि अगर कोई भी लेडी, कोई भी विमेन अगर बताए उनका एज 30 है एंड अगर उसके स्किन में वो फोकस नहीं हो रहा है, अगर उसके स्किन में वो लग रहा है कि 40 to 45 है, तब उसके लिए सबसे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बनता है। क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा तभी लगता है जब कोई भी व्यक्ति बोलते हैं, ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, ये मेन के लिए भी है। अगर आपका उम्र, कोई भी मेन है, अगर आपका उम्र 20 है या फिर 25 है या फिर 30 है एंड आपने अपना सही एज बताया एंड फिर ऑपोजिट में जो है वो आपको बताया कि आपका उम्र 30 है, आपको देख के नहीं लगता है, आपको देख के तो लगता है ज्यादा है। सो दैट वाज द इंसल्टिंग सिचुएशन, मतलब खुद पे वो इंसल्टिंग लगता है, राइट? एंड तब हम लोग खुद को क्वेश्चन, खुद को सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या वाकई हम लोग सच में इतना मेरा स्किन इतना ओल्ड दिख रहा है, वाकई क्या मेरा एज इतना ज्यादा दिख रहा है, राइट? सो ये कंसर्न सभी में है
Am I right? अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं। तो ये अगर सिचुएशन कोई भी व्यक्ति आपने फेस किया है यहाँ पे, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, अगर आपने फेस किया है अपने लाइफ में तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। सो ऐसा सिचुएशन बहुत लोग फेस करते हैं कि खुद का एज बता देते हैं एंड कहीं ना कहीं वो मैच नहीं करता है उनके अपीयरेंस से। एंड इससे ऑपोजिट भी हो सकता है, किसी ने एज गलत बताया, के अपीयरेंस से वो पता चल जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग वो कॉन्फिडेंस हम लोग को नहीं मिलता है कि हम लोग सही, हम लोग का जो सही एज है, जो एकदम करेक्ट एज है, वो हम लोग बताए, क्योंकि हम लोग का ऑपोजिट के रिएक्शन से पता चल जाता है कि उनको मेरा बात सच लगा या झूठ। सो दैट इज द मेन कंसर्न। तो अभी और एक मजेदार अगर बात करेंगे, और एक मजेदार अगर टॉपिक के ऊपर जाएंगे, सो डेफिनेटली और एक टॉपिक के ऊपर अगर मैं जाऊंगी तो सबसे ज्यादा एक व्यक्ति को अगर बोला जाए आपका जो उम्र है, मानिए कि आपने बोला कि आपका उम्र है 30 एंड आपके सामने वाला जो है वो आपको बोल रहे हैं आपका 30 है, आपको देख के तो लगता ही नहीं है, आपको देख के लगता है आपका 25 है। So that was the most blushing moment, most enjoyable moment for everyone. एंड सबसे ज्यादा खुश हम लोग तब होते हैं अगर कोई हम लोग का ऐसे तारीफ करते हैं तो, एंड हम लोग का कहीं ना कहीं रिएक्शन ऐसा होता है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। सो हम लोग शायद ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में हम लोग का ऐसा ही खुश होता है, हम लोग का ब्लशिंग ऑटोमेटिकली, हम लोग का गाल गुलाब हो जाना स्टार्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली हम लोग का अगर एज, हम लोग सही एज बताते हैं एंड लोग अगर सामने से बोल देते हैं बाप रे आपका ये एज है, आपको देख के पता ही नहीं चलता है। सो ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स हम सभी लोग चाहते हैं एंड ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स के लिए ही हम लोग वेट करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये अलग एक हैप्पीनेस है, मतलब इसमें कुछ अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन इसमें जो हैप्पीनेस आपको मिलेगा वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सच में एक कंसर्न मैटर है। चाहे वो मेन हो चाहे वो वीमेन हो, कोई भी हो, अगर ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गया कि आपका उम्र से आपको कम दिखता है, तो वो लेडी या फिर वो जेंट, वो उसके दिन, मतलब वो दिन के लिए उनका लॉटरी लग गया, ऐसा मान लीजिए। सो ये सबका होता है, आप लोगों का होता है क्या? यू कैन कमेंट, मतलब आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आप लोग ने कभी ऐसा सुने हैं कि आपने आपका मतलब एज बताया 20, 25, 40, 45, 50 एंड लोग आपका उम्र घटा के बताया कि आपको तो लगता ही नहीं है इतना है, आपको लगता है आप 40 हो। सो ये ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? यस यस। सो ये कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छा होता है एंड स्पेशली फॉर वीमेन। अगर किसी को भी, मतलब कोई भी वीमेन को आपको इम्प्रेस करना है तो सिर्फ ये बता दीजिए कि आपका उम्र कम लग रहा है, आपका जो उम्र है उससे आपका उम्र कम दिखता है, तो आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। वो मतलब आप कोई अगर नया प्रोस्पेक्ट के पास भी जाते हैं बिजनेस प्लान को लेके, एंड मानिए कि वो लेडी का उम्र है 30 एंड आप सिर्फ उनको देख के कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए कि आपका एज 25 दिखता है, एंड डेफिनेटली मतलब वो इतना खुश हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट्स लेंगे ही लेंगे। So definitely it's a very good compliment for everyone, especially for women. So हम सभी लोग ये सुनने के लिए बैठे रहते हैं, सभी लोग चाहते हैं ये compliments हम लोग के पास आए, right? So आप लोगों का भी comments आ चुका है already, यहाँ पे बहुत बार बहुत comments आ रहा था yes बोल के, lady, gents सभी लोग comment किया yes. So definitely. So अभी चलिए आगे बढ़ते हैं ये aging related matters को लेके। So हम लोगों का जब एज हो जाता है, हम लोग का जो बॉडी का कोलाजन प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं घट जाता है एंड स्किन का जो लेयर होता है वो कहीं ना कहीं थिनर बन जाता है, ड्राई बन जाता है एंड लेस इलास्टिक बन जाता है, एंड वहीं से कहीं ना कहीं रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग का एज बढ़ रहा है, जैसे कि एज के साथ साथ हम लोग का एनर्जी लॉस होता है, हम लोग जो पहले दौड़ भाग कर सकते थे वो कहीं ना कहीं नहीं सकते हैं, उसका रीजंस तो है ही, लेकिन स्किन का भी एज का रीजंस ये सब है। सो अगर आपका स्किन का एज बढ़ रहा है तो दैट मीन्स आपका कोलाजन प्रोडक्शन घट रहा है, यानी कि आपका कोलाजन प्रोडक्शन डिस्ट्रेस्ड हो रहा है एंड उसके वजह से आपका स्किन का जो लेयर्स है वो भी बहुत पतला हो रहा है, ड्राई हो रहा है एंड वो इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं खो रहा है।
स्किन से। एंड दैट इज द रीजन हम लोग का स्किन में रिंकल्स आता है, फाइन लाइंस आते हैं, एज पिगमेंटेशंस आते हैं एंड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन में। सो हम लोग का एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बताऊंगी, सो हम लोग का ये जो कोलेजन प्रोडक्शन का मतलब डिक्लाइन होना जो स्टार्ट होता है, मतलब ये जब से घटना स्टार्ट होता है, ये कहीं ना कहीं 25 इयर्स ऑफ एज से, चाहे वो मेन का हो या विमेन का हो, वो 25 एज से उनका टेंडेंसी स्टार्ट हो जाता है उनका कोलेजन प्रोडक्शन डिक्लाइन करने का, यानी कि कम घटाने का। एंड डेफिनेटली ये अगर मैं एक कोटेशन के हिसाब से जाऊंगी, एक परसेंटेज के हिसाब से जाऊंगी, सो ये 1 to 2% पर ईयर आपका कोलेजन प्रोडक्शन को घटाते हैं। कोलेजन यानी कि आप लोगों को, सभी लोगों को पता है ये प्रोटीन कितना जरूरी होता है हम लोग का स्किन का इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए। तो आफ्टर 25 इयर्स, 25 साल के बाद ये हर साल 1 से 2% करके घटता है हर साल। सो दैट इज मतलब ये पॉइंट के ऊपर अगर फोकस करेंगे, सो दैट इज रियली रियली वेरी टफ, लेकिन ये होता है। सो ये स्किन अगर नोटिसेबली हम लोग अगर बताएंगे, तो ये 30s या 40s के बीच में, मतलब आपके 30 या 40 के बीच में, तब ये मतलब सबसे ज्यादा आपका कोलेजन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट 30 के ऊपर लगाइए, या फिर कोई भी एजिंग का प्रोडक्ट्स आप 30+ अप्लाई कीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 30s to 40s का वो स्पैन ऑफ टाइम में हम लोग का सबसे ज्यादा स्किन का ये जो इलास्टिसिटी है ये लूज होता है, एंड तब सबसे ज्यादा रिंकल्स आना स्टार्ट होता है। एंड स्पेशली अगर मैं यहाँ पे एक वीमेन के लिए पॉइंट बताऊंगी, स्पेशली फॉर वीमेन, ओनली फॉर लेडीज, वो है कि उनका फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ मेनोपॉज, वो हम लोग का जो स्किन का जो इलास्टिसिटी है, स्किन का जो ये टाइटनेस है, स्किन का जो ये पॉलिसिटी है, ये कहीं ना कहीं 30% डिक्रीज होता है। सो इट्स अ मेन कंसर्न। तो यहाँ पे हम लोग को जरूर कंसर्न रहना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को कंसर्न होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोग को डायग्राम भी दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको जो आपका राइट साइड में दिख रहा है, ये नॉर्मल स्किन है, जो हम लोग का 20, 26, 23 मतलब वो उम्र में जो रहता है वो स्किन टाइप है। एंड ये आफ्टर 30, 35, 40 ये तब का, मतलब ये 20s का है एंड ये 30s का है। सो ये धीरे धीरे घट रहा है। आपका लेफ्ट साइड में जो स्किन दिख रहा है, ये ओल्ड एज में कैसा स्किन का स्ट्रक्चर होता है ये दिख रहा है, एंड आपका राइट साइड में जो है वो प्लेन, मतलब नॉर्मल स्किन जैसा होता है वो दिख रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू द ओल्ड एज, व्हेन हम लोग का एज बढ़ जाता है, तब आप लोग को दिख रहा है कि ये ऊपर का जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं प्लेन नहीं, मतलब कोलेजन प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो स्किन को इलास्टिसिटी नहीं दे पा रहा है, वो स्किन सही से टाइट नहीं रह पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स लूजिंग, एंड जिसकी वजह से हम लोग का स्किन का रिंकल्स आता है। सो वी हैव टू बी कंसर्न्ड ऑन दैट। हम लोग कई हद तक हम लोग ये कोई लोग ऐसे हैं कि हम लोग इसको देख के भी अनदेखा कर देते हैं कि हाँ उम्र तो बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, उम्र तो बढ़ेगा ही, उम्र तो बढ़ने का चीज ही है, तो हम लोग क्या ऐसा क्या करेंगे। बट वी हैव टू बी कंसर्न्ड ऑन दैट। सो ये जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो अभी और कुछ भी शेयर करते हैं। सो टाइप्स ऑफ एजिंग, एजिंग दो तरीके की हो सकता है। जैसे कि एक है इंट्रिंसिक, जो कि आपका जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकली प्रोसेस से जो होता है, उससे आपका स्किन ड्राई हो सकता है, आपका फाइन लाइंस आ सकता है, रिंकल्स आ सकता है, एंड ग्रेजुअली डर्मल जो हम लोग का एट्रोफी होता है वो हो सकता है, जो कि नॉर्मल, मतलब नॉर्मल एज के हिसाब से जो नॉर्मली अंदर से जो एजिंग का जो फॉर्मुलेशन है वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक। लेकिन एक बाहर के तरीके से भी होता है, मतलब एक एक्सट्रिंसिक एजिंग है, जो कि हम लोग का एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, पुअर न्यूट्रिशन एंड सन एक्सपोजर, ये सब की वजह से होता है। सो दो तरीके की एजिंग होता है, एक जो अंदर से होता है और एक बाहरी हिस्सों से होता है। सो ये दो तरीके की एजिंग से ही हम लोग को खुद को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का जो एजिंग है इसको तो हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वी कैन कंट्रोल, सेम एज एक्सट्रिंजिंग एजिंग ऑल्सो। हम लोग बाहर का जो भी है, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी, सन एक्सपोजर, ये जितने भी है हम लोग इसको कंट्रोल में रख सकते हैं।
दैट इज इन आवर हैंड। सो ये हम लोग कर सकते हैं। सो ये दो तरीके की है, एक है जो इंटरनली होता है, एक है जो एक्सटर्नली होता है। सो एक व्यक्ति दो तरीके से ही इन्फेक्टेड हो सकते हैं, दो तरीके से ही उनका एज बढ़ सकता है। एक है जो अंदरी हिस्सों से होता है, एक है जो बाहरी हिस्सों से हो सकता है। सो दोनों तरीके से ही हो सकता है। अगर इसके साथ मैं और एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी, अगर आप लोग यहाँ पे एक सवाल जरूर करेंगे कि प्री मैच्योर एजिंग। सो प्री मैच्योर एजिंग वो नॉर्मल एजिंग नहीं है, वो एज के आगे ही उम्र बढ़ जाता है। वो कोई बायोलॉजिकल एज उनका जितना भी हो, लेकिन उससे उनको ज्यादा उम्र दिखने को मिलता है, या फिर ज्यादा उम्र दिखते हैं वो। अगर उसका एज है 24 या 25 एंड उनको दिखने को लगता है कि 35 36, सो दैट इज प्री मैच्योर एजिंग। आज मतलब उसके ऊपर टॉपिक नहीं था, लेकिन वो भी एक एजिंग का पार्ट है, लेकिन आज उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सो आज नॉर्मल एजिंग जो नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं एज के साथ साथ जो होता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो ऐसे ही जैसे कि मैंने कहा कि यू कैन स्टॉप और रिवर्स द एजिंग प्रोसेस। हम लोग कभी भी एजिंग प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते, चाहे वो इंटरनल एजिंग प्रोसेस हो उसको भी हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एक्सटर्नल एजिंग प्रोसेस हो उसको भी हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे। बट यू कैन रिड्यूस द लुक ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स विद अ रेगुलर स्किन केयर रेजिमेन। हम लोग उनको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ज्यादा मात्रा में ना बढ़े। ये हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग के हाथ में है। हम लोग बंद तो नहीं कर सकते, जो नेचुरल फेनोमेनन्स है, जो नेचुरली हम लोग का स्किन के साथ हो रहा है, वो प्रोसेस को हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम लोग के हाथ में है। सो चलिए ये कंटिन्यू करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या है एंड हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि फेस कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते हैं कि उम्र जो है वही दिखे, और कोई कोई लोग तो ऐसा भी है कि उम्र जितना भी बढ़ जाए मैं यंग रह जाऊं, ये भी ख्वाहिश किसी का होता है, राइट। सो चलिए हम लोग कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको सही रखेंगे, इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। सो पहला प्रोडक्ट जो एसएचपीएल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है एंटी एजिंग क्रीम, जो आपका कोलाजन प्रोडक्शन को सही रखेंगे, आपका कोलाजन प्रोडक्शन डिक्रीज ना हो, डिक्लाइन ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। एंड उसके साथ ये जो एजिंग का जो साइंस है उससे फाइट करेंगे, यानी कि आपका एज पिगमेंटेशन हो, एज स्पॉट्स हो, उससे आपको फाइट करेंगे, आपका रिंकल से आपको बचाएंगे, फाइन लाइन से आपको बचाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि स्किन को हाइड्रेटेड रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन स्किन एजिंग, सो ये हाइड्रेशन का काम भी करेंगे हम लोग का एंटी एजिंग क्रीम। सो ये स्किन को एक रिन्यूअल, एक स्किन को एक रेजुविनेट करने का भी ये क्षमता रखते हैं। सो अगर आपका एज 30 है या फिर 30 आप है, तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉट ओनली 30 आप, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में कहा कि 25 से हम लोग का ये स्टार्ट हो जाता है, 25 उम्र के बाद से हम लोग का ये एजिंग का साइंस आना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग का कोलाजन प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स माय सजेशन कि आप लोग 25 की उम्र के बाद से ही, यानी कि 25 से ही आप लोग ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी एजिंग है। ये अगर कोई 25 में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका उम्र बढ़ जाएगा, उनका उम्र डेफिनेटली जो है वही रहेगा, उससे नॉर्मल, मतलब अगर आपका एज 30 हो रहा है, 25 हो रहा है या फिर 35 हो रहा है, सो डेफिनेटली आपका एज का एक सर्टेन, एक स्टेबल, एक स्किन का टेक्सचर आपको देना है, एंड उसका काम करेंगे ये एंटी एजिंग क्रीम। सो ये आपके स्किन को आपका साइंस ऑफ एजिंग से कंट्रोल करेंगे, आपका रिंकल से कंट्रोल करेंगे, आपके फाइन लाइन से कंट्रोल करेंगे, एंड डेफिनेटली आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को एक रेडिएंट एंड रिंकल एंड इट स्पॉट्स फ्री बनाएंगे, एंड नेचुरली आपकी स्किन को यूथफुल बनाएंगे। उसके लिए आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नाइट क्रीम,
आई रिपीट, ये प्रोडक्ट आप एज अ नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में अलग से SPF डाला हुआ नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू यूज एट नाइट। सो आप लोग ये प्रोडक्ट को नाइट क्रीम की तरह ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका एजिंग का अभी टाइम हो रहा है या फिर एजिंग आने वाला है। एंड जो लोगों का ऑलरेडी 30 आप है, 35, 40, 45, 50, आप लोग तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को आजमाइए, डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका सारा एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको बाहर लाने में हेल्प करेंगे, यानी कि रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सो डेफिनेटली इट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट। लेकिन इसके साथ अगर ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर कि मैंने ये प्रोडक्ट में क्यों आया, ये फोकसिंग प्रोडक्ट में मैंने क्यों आया, क्योंकि मैंने फेस वॉश आपके साथ शेयर नहीं किया, टोनर शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि स्किन टाइप के अनुसार प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। जैसे कि किसी का स्किन ड्राई है तो वो विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं फेस वॉश में, सो दे कैन यूज दैट। इसमें कोई अलग कैटेगरीज नहीं है, लेकिन मैं स्पेशलाइज प्रोडक्ट फॉर एजिंग का मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने टोटल स्किन केयर रूटीन शो नहीं किया। लेकिन आपका टोटल स्किन केयर रूटीन जरूर करना चाहिए, एंड इसके लिए आपके स्किन के हिसाब से आपको जो फेस वॉश चाहिए आप वो आजमा सकते हैं, जो टोनर आपको चाहिए वो आप आजमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वैरायटीज ऑप्शंस है SHML में, वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो डेफिनेटली इसीलिए ये प्रोडक्ट के साथ मैंने आज का ये प्रोडक्ट सेक्शन स्टार्ट किया। सो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपका बहुत सारे रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, बहुत सारे कोलेजन प्रोडक्शन डिक्लाइन ना होने में ये आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद अगर आएंगे वो है एक एंटीऑक्सीडेंट ऑफ योर फेस। ये सीरम एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं हम लोग की स्किन में। जब भी हम लोग का एज बढ़ता है तो हम लोग के बॉडी के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेम एज फॉर आवर स्किन। एंड स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का काम सीरम से ज्यादा और कोई नहीं कर पाएंगे। सो ये सीरम हम लोग को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। एंड इसका मतलब ये नहीं कि जिसका 20, 22, 23 है वो ये सीरम को यूज ना करे, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन हम लोग को ये सीरम मैंने इसीलिए यहाँ पे शो किया कि ये सीरम यूज करना चाहिए, क्योंकि स्किन में वो एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाना सबसे जरूरी होता है। एंड सीरम से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट स्किन में डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, जो एक सीरम डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। सो ये सीरम में विटामिन सी है, एंड डेफिनेटली ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे रखेंगे, रिंकल्स फाइन लाइन से फ्री रखेंगे, आपके स्किन को यंग रखेंगे, स्किन को इवन टोन्ड रखेंगे। एंड स्पेशली स्किन का जो आपका प्रॉब्लम्स हो रहा है स्किन का, चाहे कि ओपन पोर्स या फिर ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों का, वो प्रॉब्लम्स भी ये दूर कर पाते हैं। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हम लोग के रूटीन में रखना चाहिए, चाहे हम लोग का कोई भी उम्र हो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कैन गिव यू अ बेटर रिजल्ट देन एनीथिंग। जैसे कि हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स में लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का बात जब भी करते हैं तो हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, राइट? सो सेम एज अगर आप सप्लीमेंट सिर्फ इंटरनली ले रहे हैं, सो दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प योर स्किन, योर हेयर, वो तो जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आप लोग अप्लाई करेंगे स्किन में तो वो कहीं ना कहीं और भी बेटर रिजल्ट देंगे आपको। सो इसीलिए ये विटामिन सी फेस सीरम आपको जरूर यूज करना चाहिए। एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत बार मैंने बता चुकी हूँ, बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो इट्स अ पैराबिन फ्री, इट्स अ सिलिकॉन्स फ्री, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड इसको भी एज अ नाइट सीरम या फिर आप लोग एज अ मेकअप से पहले, जो लोग वीमेन है वो मेकअप से पहले भी ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ बेटर ग्लो। सो वो भी आपका ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको रात को जरूर ये प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आप एंटी एजिंग क्रीम, जो मैंने जस्ट मेरा प्रीवियस स्लाइड में मैंने शो किया, ये क्रीम, ये सीरम के बाद वो क्रीम अप्लाई करके आप लोग सो जाइए। तो आप लोगों का जो स्किन का जितने सारे प्रॉब्लम्स है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एज स्पॉट्स, ये सारे कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। सो डेफिनेटली ये दो प्रोडक्ट नाइट में यूज करने के लिए सबसे बेटर रहेगा, एंड सबको यूज जरूर करना चाहिए टू कंट्रोल योर एज, टू कंट्रोल योर प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग रिगार्डिंग योर एज। सो ये प्रॉब्लम्स को अगर घटाना है, थोड़ा मतलब ये प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है, तो आपको ये दो प्रोडक्ट्स जरूर इस्तेमाल करना है। एंड इसके साथ अगर आएंगे सो और एक प्रोडक्ट
जो प्रोडक्ट के बारे में शायद सभी के पास जानकारी नहीं है एंड शायद बहुत लोग स्किप भी कर देते हैं ये प्रोडक्ट को, लेकिन ये प्रोडक्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है। दिस इज सच अ प्रोडक्ट जो आपका रिंकल्स, फाइन लाइंस, एज पिगमेंटेशंस, एज स्पॉट्स, एज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से आपको दूर हटा सकते हैं। ये है फॉलर्स आर्ट क्ले पाउडर, जो आप हफ्ते में 1 से 2 दिन ये प्रोडक्ट को नॉर्मल आपका जो भी टोनर आप यूज कर रहे हैं वो टोनर के साथ मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टोनर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर फिर भी आप टोनर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप नॉर्मल पानी से भी ये मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टोनर यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप टोनर यूज करते हैं तो टोनर के साथ ही ये पाउडर को मिक्स कीजिए एंड फिर आप अप्लाई कीजिए एज अ पैक। एंड ये अप्लाई करने के बाद आप 10 से 15 मिनट रुक जाइए एंड फिर नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए, क्योंकि ये फॉलर्स आर्ट क्ले पाउडर आपको ये सारे एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको बाहर लाएंगे। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जो लोग 25 आप यानी कि 30 आप 35 आप हैं, आप लोगों के लिए तो ये प्रोडक्ट मैंडेटरी आपके घर में होना चाहिए। ये आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो ये प्रोडक्ट को मैंने ये स्पेशली यहाँ पे जैसे कि अगर पैक के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे कि वो ऑयली एंड एक्नी स्किन के लिए है, लेकिन ये मतलब इसको देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये हफ्ते में 1 से 2 दिन ही इस्तेमाल करने का चीज है, क्योंकि ये पैक है। सो आप डेली इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो यू कैन यूज दिस इन ऑल स्किन टाइप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन लोगों का ऑयली स्किन है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए ही है, ये सबके लिए है। सो ऑल ओवर आप सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को। सो ये प्रोडक्ट अगर आप हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करेंगे, 1 से 2 दिन, तो आपका ये जितनी सारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये दूर हटेंगे। सो ये 3 आज का जो मैंने 3 प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किया, ये 3 प्रोडक्ट्स तो मैंडेटरी प्रोडक्ट्स है, मतलब आपके वार्डरोब में या फिर आपके घर में या फिर आपके स्किन के रूटीन में जिनका भी एज का प्रॉब्लम्स आ रहा है वो होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ जरूरी है जो आपका स्किन केयर अलग रूटीन जो चल रहा है, मतलब फेस वॉश, टोनर एंड अगर आप फेशियल भी कर रहे हैं तो वो भी आपका कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन आज का जो 3 प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये 3 प्रोडक्ट स्पेशली एजिंग के लिए जरूर होना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप फेस वॉश का बात करेंगे तो फेस वॉश का भी चॉइसेस है आपके पास। आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं, जैसे कि पपाया आप ले सकते हैं, विटामिन सी आप ले सकते हैं। एंड अगर आप स्किन के हिसाब से लेना चाहते हैं देन यू हैव मेनी ऑप्शंस। हम लोग के पास बहुत सारी फेस वॉशेस है, आप कोई भी एक फेस वॉश ले सकते हैं। टोनर भी हम लोग के पास 3 तरीके की है, आप कोई भी एक ले सकते हैं। एंड ये 3 प्रोडक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया, ये 3 प्रोडक्ट आपको जरूर होना चाहिए। एंड मॉइस्चराइजर तो आपके पास है ही, विटामिन ई, सो आप वो भी ले सकते हैं, वो तो रूटीन है टोटल। लेकिन ये आज का 3 प्रोडक्ट स्पेशली फॉर एजिंग कंट्रोल के लिए है, स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो ये आपको जरूर लेना चाहिए जिनका एज बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली जैसे कि मैंने शुरुआत किया था आज का टॉपिक की ये स्किन को रिफ्रेश करना है एंड आपके टाइम को टर्न बैक करना है। सो ये 3 प्रोडक्ट से आपका एज का टाइम टर्न बैक हो सकता है। यानी कि अगर आपका उम्र है 35, 40, तो ये हो सकता है कि आपको दिखे 30, 31, 32, ये हो सकता है। सो ये कॉम्प्लीमेंट भी आपको मिल सकता है, जो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं बात कर रही थी कि आपका उम्र ज्यादा है लेकिन दिखने में नहीं लगता है। सो दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनीवन कैन एवर हैव। सो वो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है ये 3 प्रोडक्ट अगर आपके रूटीन के साथ ऐड हुआ तो। सो इट्स योर चॉइस, क्योंकि ये ऑफ कोर्स इट्स अ योर चॉइस, क्योंकि ये हम लोग की चॉइस है कि हम लोग फर्स्ट एज बढ़ाएंगे या स्लो तरीके से एज बढ़ाएंगे। सो ये हम लोग के ऊपर है। सो अगर हम लोग एज को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है। और अगर हम लोग फर्स्ट ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं जल्द से जल्द हम लोग का एज बढ़ा लेंगे, then तो it's a different thing, लेकिन it's a choice for you। so अगर आपका एज को सही रखना है, एज को ठीक रखना है एंड आपके एज के साथ साथ स्किन को ठीक रखना है स्पेशली,
तो you can use these 3 product, you can add these 3 product in your skin care routine. इससे क्या होगा, आपका स्किन का जितनी सारे प्रॉब्लम्स है एज रिलेटेड वो कहीं ना कहीं घट जाएंगे. सो आज का वेबिनार कहीं ना कहीं यही तक था. मैंने 3 का तो तरीका बता दिया, 3 ही प्रोडक्ट्स आज मैंने शो किया था एंड 3 प्रोडक्ट्स का तरीका मैंने बता दिया. अगर कोई भी अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, विटामिन सी सीरम यूज करने के कितने टाइम बाद एंटी एजिंग क्रीम यूज करना पड़ेगा. विटामिन सी सीरम यूज करने के बाद आप जस्ट 1 से 2 मिनट आप दे दीजिए, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में एंड आप तुरंत आपका एंटी एजिंग क्रीम अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपका ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस हो जाएगा एंड आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट खुद दिखेगा, ये बताने का नहीं है. यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एंड इससे कहीं ना कहीं आपका ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारे घट जाएंगे. अगर आपका कोई भी सवाल है आज के टॉपिक को लेके, आज के वेबिनार को लेके, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, आप लोग वो सवाल कर सकते हैं. आई थिंक आज एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स था वो शायद मैंने क्लियर कर पाया एंड जो कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग सभी लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं, आई थिंक वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के लिए मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया है एंड आज के बाद आप लोग वो आजमाएंगे एंड आपको भी वो कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है. डेफिनेटली अगर कोई भी सवाल है आज के टॉपिक के ऊपर तो आप लोग कर सकते हैं. अच्छा, सब लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि मैं हर बार पूछती हूँ कि आज का सेशन कैसा रहा, आज का वेबिनार कैसा रहा, लेकिन आज मैंने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आज का सुपर सेशन, ग्रेट सेशन. थैंक यू. सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है. थैंक यू एवरीवन. एंड यहाँ पे एक सवाल था जो कि पिंपल्स रिलेटेड था. पिंपल्स रिलेटेड आज का वेबिनार तो नहीं था. आप YouTube में जाके चेक कर सकते हैं क्योंकि YouTube में हम लोग का सारा वीडियोस, हेल्थ केयर का, एग्रीकल्चर का, ब्यूटी केयर का सारा वीडियोस डाला हुआ है. आप वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे एंड आप वहाँ से पिंपल्स का भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. यू कैन वॉच दैट. एंड अगर आज के ये वेबिनार के ऊपर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप कर सकते हैं. कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि पुष्पा मैम का सवाल है कि रात में मिलाजमा क्रीम यूज करते हैं, अगर उनको एजिंग का प्रॉब्लम है तो क्या वो एंटी एजिंग क्रीम कैसे यूज करें. ऑन दैट केस अगर कोई मिलाजमा यूज करे तो उनका शायद वो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, राइट. अगर उनका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम धीरे धीरे घट रहा है, ऑन दैट केस ही और शी कैन ऑल्टर दैट प्रोडक्ट. मतलब एक दिन मिलाजमा, एक दिन एंटी एजिंग, एक दिन मिलाजमा, एक दिन एंटी एजिंग, ये ऐसे ऑल्टर करके यूज कर सकते हैं. क्योंकि अगर 2 प्रोडक्ट एक साथ यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा एंड पिगमेंटेशन का उनका प्रॉब्लम है तो उनको भी हटाना है एंड डेफिनेटली ये ऑल्टर करके यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को. यहाँ पे एक सवाल है, ये प्रोडक्ट्स मेन भी ले सकते हैं. डेफिनेटली हम लोग का कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स फॉर बोथ द जेंडर्स है, फॉर मेन एंड वीमेन बोथ. तो आज का जितना सारे प्रोडक्ट मैंने शो किया, 3 प्रोडक्ट, वो 3 प्रोडक्ट कोई भी, मतलब बोथ द जेंडर्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वीमेन. यहाँ पे एक सवाल है जो इसके रिलेटेड नहीं है कि वो ब्लैक हेड्स में भी असर करेगा क्या दूर करने में. ब्लैक हेड्स इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक. उसके लिए भी हम लोग के पास प्रोडक्ट है एंड उसके लिए भी वेबिनार भी हो चुका है, लेकिन उसके लिए ये प्रोडक्ट्स स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं है. आज का टॉपिक था एज रिलेटेड, एजिंग के लिए आज का सारा प्रोडक्ट्स था. आई थिंक और आज के लिए कोई सवाल नहीं है. अच्छा, यहाँ पे 22 टू 25 इयर्स की गर्ल्स कैसे ये सीरम को यूज करेंगे. डेफिनेटली एज अ नाइट सीरम. आप मॉइस्चराइजर अगर अप्लाई करते हैं तो आप उसके पहले आप सीरम को इस्तेमाल कीजिए एंड सीरम यूज करने के बाद मॉइस्चराइजर या फिर आपका नाइट क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तरीका सेम है, तरीका में कोई अलग नहीं है. अगर 20 टू 25 का उम्र है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
और कोई सवाल? आई थिंक नहीं है। अच्छा मैम, क्या हम ओनली सीरम यूज कर सकते हैं बिफोर यूजिंग एनी फाउंडेशन? या डेफिनेटली यू कैन यूज दैट एज अ प्राइमर, जो हम लोग यूज करते हैं एज अ प्राइमर। तो ये प्राइमर की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, इससे आपका मेकअप का ग्लो भी आएगा। सो आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आप ये प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट है SHPL के लिए। सो टीम MMK प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। यस, प्रोडक्ट्स सारा बहुत अच्छे हैं। एजिंग कैसे यूज करें? सो ये सवाल का और एक सवाल था जिसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी थी। दिलीप पटेल जी का सवाल है कि एंटी एजिंग कैसे यूज करें। सो एंटी एजिंग डेफिनेटली आपको नाइट क्रीम में नाइट क्रीम की तरह यूज करना है। नाइट क्रीम की जगह में अगर आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं अभी उसकी जगह में आप एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरम बहुत सुपर्ब है। सो थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। आप लोग अगर ऐसे फीडबैक देते रहेंगे, आप लोग अगर ऐसे लाइव टेस्टिमनी देते रहेंगे तो वो हम लोग के लिए बहुत ही इंकरेजिंग होता है। सो थैंक यू एवरीवन। आज का वेबिनार यहीं तक था। सो फिर मेरे साथ आप लोगों का मुलाकात होगा कोई भी वेबिनार में, कोई नया टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप लोग वेबिनार चाहते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों का कंफ्यूजन है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड बीइंग विद अस। आप लोग हमेशा हम लोग के साथ ऐसे ही रहिए। एंड हम लोग का हर शाम यानी कि मंडे टू फ्राइडे शाम 8 बजे वेबिनार रहता है, तो आप लोग हर रोज प्रेजेंट रहिए एंड ऐसे ही शर्वाश्री के साथ रहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस एंड गुड नाइट।